के धाम को प्राप्त हुए। उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समस्त द्वीपों की चर्चा सुनाई। 7 द्वीप हैं, समस्त द्वीपों की चर्चा सुनाई। पृथ्वी से दक्षिण भाग नरक है, यमलोक है, समस्त लोकों की चर्चा सुनाई है। सौर मंडल की कथा सुनाई है। नरकों की कथा में सुखदेव जी ने 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो जीव जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसे नरकों में जाकर के दुख भोगना पड़ता। अगर आपने अधर्म किया है, पाप किया है तो नरक भोगना पड़ेगा। पुण्य किया है तो स्वर्ग आदि सुखों की चर्चा की है। पाप करने से नरक, पुण्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतनी चर्चा श्रवण करने के बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान, निवृत्ति मार्गः कथिता आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संस्कृति। आपने अभी तक निवृत्ति मार्ग की चर्चा की। जिस दिन से कथा शुरू हुई है आज तक अभी तक जितनी कथाएं सुनी उन सब में निवृत्ति मार्ग की चर्चा थी। जितने राजा वंश हुए बोले चतुर्थ अवस्था आने पर बन गए, भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान, अगर कोई जंगल न जाना चाहे, चतुर्थ अवस्था में घर में ही रहना चाहे तो उसका उद्धार नहीं हो सकता, या बन जाना जरूरी है। राजा का तर्क है चतुर्थ अवस्था आने पर, वृद्धावस्था आने पर घर से बाहर जाना क्या जरूरी है? कोई घर में ही रहना चाहे तो क्या उसका मोक्ष उद्धार नहीं हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा राजन क्यों नहीं हो सकता है। न चेदिहा चितिम यथांगसा कृतस्य कुर्वान् मनमुक्त पाणिभिः ध्रुवं स वै प्रेत नरकानुपैति ये कीर्तिता ये भवतिग्मयातनः। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कभी पाप हुआ ही ना। जितने लोग सामने बैठे हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में मन से, वाणी से, शरीर से कभी कोई पाप हुआ ही ना। व्यक्ति को अपने जीवन में किए हुए पाप और पुण्यों पर विचार करना चाहिए। अगर हमारे पाप ज्यादा हैं तो हम उतना बढ़िया पुण्य कर लें, पाप समन हो जाएंगे, पुण्य बढ़ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। पाप कम है तो हम कम पुण्य कर लेंगे, मोक्ष हो जाएगा। वैसे ही दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम यथा विषक चिकित्सेत रुजाम निदानविद। डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनके पास रोगी जाते हैं, डॉक्टर साहब नाड़ी देखते हैं, आला लगाते हैं, जीभ देखते हैं, आंख देखते हैं, कभी कभी हमको दवा दे देते हैं। आपको कोई भी डॉक्टर, पंडित जी मैं आपको 2 दिन की दवा दे देता हूं, बस इतने में ठीक हो जाओगे, अब आने की जरूरत नहीं। दूसरा मरीज आया, डॉक्टर ने देखा, बोले ऐसा देखो यार तुम्हारा रोग काफी पुराना हो गया है, मैं दवा लिख रहा हूं, कम से कम 2-4 महीने दवा खाना तब आराम मिलेगा। तीसरा मरीज आया, बोले यार तुम तो बिल्कुल ही लिद्दड़ आए हो, ऐसा मैं दवा लिख देता हूं, कम से कम 3 साल 4 साल दवा खानी पड़ेगी। अगला मरीज आया, बोले हमारे पास तुम्हारा इलाज नहीं, किसी स्पेशलिस्ट को दिखाओ जाकर।
ये रोग की गुरुता और लघुता पर विचार करके, रोग कम है अथवा ज्यादा है, उसी के अनुसार जैसे एक योग्य चिकित्सक रोगी का इलाज करता है, उसी तरह से हमको भी अपने जीवन में पाप और पुण्यों पर विचार करके उनका वैसा ही इलाज कर लेना चाहिए। हमारे दोष खत्म हो जाएंगे, भगवान का धाम स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये बात समझ में हमारी नहीं आई। क्यों? दृष्ट श्रुताभ्याम यद पापम जानन्यानात्मनो हितम। कुछ पाप तो हम जान के करते हैं और कुछ पाप अनजान में हो जाते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, चींटी दब के मर गई, हमें पता ही नहीं लगा। ये तो अनजान का पाप है। कभी कभी जानबूझ के पाप होता है। हमको सबको पता है, जितने बैठे हैं यहाँ सबको पता है झूठ बोलना पाप, सबको पता है। अब किसी से आपने 10,000 रुपया लिया, भैया परसों हम दे देंगे। अब वो परसों आया, दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर बैठे, पैसा की व्यवस्था बनी नहीं। पत्नी से कह दिया, जाओ दरवाजा खोलो, कह दो भैया आप सुबह से आप ही की व्यवस्था में गए हैं, शाम तक व्यवस्था करके पहुंचाएंगे। घर के अंदर बैठे हैं लेकिन फिर भी झूठ बोलवा रहे हैं कि जाओ कह दो घर में नहीं है। मजबूरी में झूठ बोल रहे हैं, जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। अथवा हमने सोचा कि चलो अपने जीवन में हमने जो पाप की है, चलो गंगा नहाते हैं, यज्ञ कर डालते हैं, हवन कर लेते हैं, भंडारा कर लेते हैं, भगवान के निमित्त बहुत सारे पुण्य कार्य कर लेते हैं। सब कुछ किया, गंगा नहाया, यज्ञ कर डाला, भंडारा ब्राह्मणों को भोज भी करा दिया, सबसे आशीर्वाद भी ले लिया। सब कुछ कार्य संपन्न करने के बाद दूसरे दिन से फिर वही काम चालू। जिसके लिए ये सब किया था, क्यों भाई, जिसके लिए ये सब किया था वो तो वहां तक ठीक हो गया, और दूसरे दिन से हम फिर वही झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना चालू हो गए। तो ये तो पापों का प्रायश्चित कैसा हुआ? वैसा ही है बनने कुंजर शौचवत। जैसे हाथी को लेकर के महावत गंगा जी में लेके खड़ा हुआ, खूब बढ़िया नहलाया, बिल्कुल काला पहाड़ जैसा दिखने लगा, खूब साबुन लगा लगा के नहलाया। और जो गंगा जी से बाहर निकला सो देखा जहाँ सूखी बालू भरी सूंड में 2 झोंका इधर 2 झोंका उधर, महाराज जैसे थे वैसे हो गए। क्या फायदा हुआ नहाने से? महाराज प्रायश्चित हो तो ऐसा हो कि फिर उस प्रायश्चित के बाद दोबारा प्रायश्चित करने की जरूरत ही न पड़े, ऐसा प्रायश्चित। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांग मुखम। जब तक आप भगवान से विमुख रह करके प्रायश्चित करेंगे तब तक पापों का शमन नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंदर शराब भरी हो, सोने का घड़ा हो, ऊपर से बंद कर दिया जाए उसे, जाओ इसको शुद्ध कर लाओ राजन भैया। बोले पंडित जी अभी शुद्ध करके लाता हूँ। पहुंच गए गंगा जी और 108 डुबकी लगाई उसकी, घड़े को 108 बार गंगा में डुबोया। लो पंडित जी मैं इसको 108 बार गंगा नहला करके ले आया हूँ, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया है। बोलो भैया घड़ा वो क्या शुद्ध हुआ? अंदर तो सुरा भरी हुई। इसी तरह से वाही वृत्ति रख करके प्रायश्चित करने से काम नहीं बनेगा। पहले अपने अंदर को शुद्ध करो। नारायण के विमुख रह करके, भगवान से विमुख रह करके अगर कोई प्रायश्चित किया जाएगा तो फलीभूत नहीं होगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं केवल नारायण परायण, भगवान में अपने को समर्पित कर, भगवान में मन लग जाए।
चाहे जैसे भी भगवान में मन लग जाए कल्याण हो जाएगा। कल भी मैंने चर्चा की थी, शरीर संसार में लगा दो, मन भगवान में लगा दो। और हम करते उल्टा है? मन संसार में लगाए हैं, शरीर भगवान की सेवा में समर्पित है ना। शरीर, संसार को तुम्हारे शरीर की जरूरत है, मन की जरूरत नहीं है। आप कह दो मधु से कि भाई मन से हम आपको बहुत स्नेह करते हैं, शरीर हमारा कहीं भी रहे, सुबह शाम दोपहर फैक्ट्री से ना आवे तो कोई बात नहीं, क्या करें तुम्हारे मन को ओढ़े कि दशा में, कि क्या करें कि खाना बनावे, क्या करें तुम्हारे मन का है? संसार को तुम्हारे मन की जरूरत नहीं है, संसार को तन की जरूरत है। भगवान को तुम्हारे तन की जरूरत नहीं है, भगवान को मन की जरूरत है। मन भगवान में लग जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान में मन लगाओ, चाहे जिस रूप में। बोले मैं इसके विषय में आपको एक उदाहरण देता हूं। जिसने केवल अपने पुत्र के माध्यम से भगवान को में अपना मन लगाया। कान कुब्जा दुजा कशे दासी पति गजा मिला, कान कुब्जा दुजा कशे दासी पति रे अजा मिला। लाम नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता, नाम सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता। कान कुब्जा दुजा कश्यप। कान्यकुब्ज शहर में, कन्नौज का पुराना नाम है कान्यकुब्ज। कन्नौज शहर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे, बड़े ही धर्मात्मा, वेदों के विद्वान थे, नित्य संध्या अग्निहोत्र करते थे। हमारे गुरुजी कहते थे अजामिल के पिता वहां कान्यकुब्ज राज्य के राजा के राजपुरोहित थे। ऐसा भी नहीं कोई हल्के फुल्के नहीं थे। दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल की आयु 50 वर्ष की हो रही है। विवाह हो गया है, बच्चे हैं। एक दिन अजामिल समिधा कुश लेने के लिए जंगल गए। रास्ते में बन जा रहे थे समिधा कुछ लेने के लिए, देखा क्या रास्ते में एक वेश्या सुरा का पान किए अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है। अजामिल की आंखों ने देखा, दृष्टि दोष हो गया। आंखों को अजामिल ने बहुत समझाया, अरे आंखों ऐसे दृश्य मत देखो, पाप लगेगा। किसी तरह से आंखों को समझा करके जंगल गए। समिधा कुछ लेकर के जब वापस लौट के आए तो आंखें वही देखना चाहिए। अजामिल का मन आंखों के रास्ते निकल गया। अब वो वेश्या में कैसे मिले? धीरे धीरे उस वेश्या के यहां जाना शुरू कर दिया। ये बात लोगों ने उनके पिता को बताई, शिकायत की कि आपका बेटा कुमार्गामी हो रहा है, संभालो उसको। अब बोलो 50 साल का बेटा है, पत्नी है, बच्चे हैं, बाप के सामने ये समस्या पहुंची, अब बाप क्या कर सकता है? लाठियों से तो मार नहीं सकता, क्योंकि जिसका बेटा 50 साल का है तो बाप 70 साल का होगा ही होगा। उसके अंदर इतनी क्षमता तो है नहीं कि बेटे को डंडे से मारे पीटे। बाप के सामने एक ही समस्या हथियार होता है, वो क्या है? प्रॉपर्टी।
पैतृक संपत्ति, यही बाप के पास हथियार होता है, बाप यही कह सकता है या तो सुधर जाओ या भाग जाओ। पिता ने भी यही कहा अजामिल से कि या तो तुम वेश्या के यहाँ जाना छोड़ दो, सुधर जाओ, और नहीं तो मेरा घर छोड़ के चले जाओ। अजामिल ने कहा पिताजी मैं आपको छोड़ सकता हूँ, माँ को छोड़ सकता हूँ, पत्नी और बच्चों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं उस वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ सकता। बोले जाओ भी भाग जाओ। अजामिल वेश्या के यहाँ जाकर के रहने लगा। अजामिल ने उस वेश्या की गर्भ से 10 बेटे उत्पन्न किए। अजामिल की आयु 85 वर्ष की हो रही है, बड़ा हुआ है। अचानक एक दिन नारद जी घूमते फिरते कन्नौज पहुंच गए। शहर के किनारे खड़े थे। राजन भैया जैसे लोग 2-4 शहर से बाहर अपना पान वान की दुकान में खड़े गप मार रहे होंगे। नारद जी उन्हीं से पूछ दिए, क्यों भैया आपके शहर में कोई सुपात्र ब्राह्मण है धर्मात्मा, जिसके यहाँ हम जलपान कर सकें? नवयुवकों को नारद की यह बात बहुत खराब लगी। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का गांव, बोले हमारे यहाँ सभी धर्मात्मा है, उनके बीच में ये संस्कारित ब्राह्मण पूछ रहे हैं धर्मात्मा। बोले महाराज हमारे शहर में तो कोई भी धर्मात्मा ब्राह्मण नहीं है, एक ही ब्राह्मण है धर्मात्मा जो उधर रहते हैं। बोले कहाँ, क्या नाम? बोले अजामिल, जिनको बाप ने घर से निकाल दिया है, पटीदारी में हुक्का पानी बंद है, उनका घर बता दिया। बहुत ज्यादा धर्मात्मा ढूंढ रहे हो, चले जाओ। क्या नाम? बोले अजामिल। कहाँ रहते हैं? बोले बस शहर के बिल्कुल किनारे रहते हैं। अजामिल का घर पूछते पूछते नारद अजामिल के दरवाजे पहुंच गए। अजामिल पड़ा हुआ है 85 वर्ष का। दरवाजा बंद है, कुंडी खटखटाई, वेश्या ने दरवाजा खोला। अजामिल जी हैं? बोले हाँ। बोलो नारद आए। ये सुनकर के अजामिल गिरता पड़ता नारद जी के पास आया, चरणों में प्रणाम किया, नारद जी को आसन देकर के बिठाया, चरण धोया है, चरणोदक पान किया, आरती उतारी, जलपान कराया। तब तक अजामिल के 10 बेटे खेलते कूदते आ गए। अजामिल ने अपने पुत्रों से कहा, पुत्रों ये देव ऋषि नारद हैं, प्रणाम करो। अब बच्चों को प्रणाम करना सिखाया गया होता तो प्रणाम करते ना। नारद ने अपने बच्चों को, अजामिल ने अपने बच्चों को कभी प्रणाम करने नहीं सिखाया। वेश्या के संग में पढ़ करके व्यवस्था सब बदल गई। कोई सैल्यूट मारता है, कोई आदाब करता है, कोई एक हाथ उठाता है, कोई दोनों हाथ उठा रहा है, कोई एक टांग उठाता है, कोई दोनों टांग उठा के धम्म से गिर जाता है। प्रणाम करना ही नहीं सिखाया। हमारी भी आज यही दुर्दशा है। कॉन्वेंट स्कूल अंग्रेजी पद्धति में पढ़ाने के बाद आज हमारी यही दशा है कि हमारे बच्चों को प्रणाम करना नहीं पता है कि प्रणाम कैसे किया जाता है। आज के माता पिता की स्थिति क्या है कि मातो पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई नीति सिखावे। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरे सोई नीत सिखावे। मातो पिता
उदर भरे सोई नीति सिखावे। मात पिता लखन बुलावे, उदर भरे सोई नीत सिखावे। माता पिता, आज के माता पिता बच्चे को बुलाते हैं। पहले तो भैया खुद ही पैर छूटे थे, तो बच्चा इतना बड़ा देखता था, वो भी वही नकल करता था, धीरे धीरे आदत हो जाती थी। अब आज खुद ही जो है घुटना छू के काम चला रहे हैं, वही देख के बच्चे कर रहे हैं। बाल्यावस्था में की गई नकल भविष्य की असल बनती है। आज के माता पिता बच्चों को बुलाते हैं पास में, सिखाते क्या भैया, अब तुम 8th क्लास पास कर गए हो, अब बस अच्छे नंबरों से हाई स्कूल इंटर पास कर लो, कहीं जो है फार्म वारम डालो, तुम भी अपना कहीं रास्ता में लग जाओ, नौकरी बढ़िया मिल जाए, तुम्हारी शादी कर दें फुर्सत। मतलब जिस उद्देश्य से बच्चे का जन्म हुआ है, खाली अच्छी नौकरी के लिए आया है क्या आपका बेटा? भगवान को प्राप्त करने के मोक्ष द्वार पर आकर के खड़ा हुआ है आपका बेटा, उसको मोक्ष के द्वार पर जाने का कोई रास्ता नहीं बता रहा है माता पिता, केवल अच्छी नौकरी की चर्चा कर रहा है, अच्छा धन कमाने की चर्चा कर रहा है। धन कितने दिन जिंदा रहेगा, शरीर छूटा तुम्हारे हाथ से, धन उसी दिन खत्म। और तो और रहा, आज आपकी 5वीं पीढ़ी के पूर्वजों के नाम पूछे जाएं, आपको पता है? उन्होंने भी तो खूब धन इकट्ठा किया था, क्या हुआ उसका? आज उन तक को लोगों ने भुला दिया, पटीदारों ने, परिवारजनों ने। ऐसे धन के लिए हम क्यों भागे भाई? हम जिस कर्म के लिए आए हैं यहाँ दुनिया में, उसको याद रख करके जिंदगी में जितना हो सके धर्म करो, पुण्य करो, भला करो, दया करो, करुणा करो, भगवान का खूब भजन करो, यही आपके साथ जाएगा। नारद ने पूछा, अजामिल ये तुम्हारे बेटे हैं ना? अजामिल गुरु से झूठ नहीं बोलता, कहता नहीं गुरुदेव, ये वेश्या के द्वारा उत्पन्न बेटे हैं, और इस समय भी आप वेश्या के घर में ही बैठे हैं। ये सुना नारद ने, काले राम, वेश्या का घर का जलपान कराया है। उठकर खड़े हो गए, चलने को तैयार हो गए। अजामिल ने नारद जी के हाथ पकड़ लिए, पैरों में गिर पड़ा है, गुरुदेव जिसे आपका दर्शन हो जाता उसका कल्याण हो जाता है। आपका दर्शन मुझे सौभाग्य से हुआ है, मेरा भी उद्धार होना चाहिए। नारद जी ने कहा, देखो अजामिल तुम आसक्त जीव हो, भजन तुमसे होगा नहीं, इसलिए अब की बार तुम्हारे जो बेटा हो उसका नाम नारायण रखना, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी बता करके चले गए। समय आने पर वेश्या के गर्भ से 10वां बेटा हुआ। अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। नारायण छोटा सा है। नारायण ने देखो नारायण को भूख लगी है, नारायण के कपड़े गीले हो गए हैं, नारायण को ये कर दो, नारायण को वो कर दो, मतलब बार बार मुंह से पुत्र के बहाने बार बार नारायण शब्द निकलता है। अंत समय आ गया, यम के दूतों अजामिल को लेने के लिए आए। देखा उसने 2 पुरुष बाल बिखरे हुए, हाथ में दंड पाश लिए हुए सामने।
चिल्ला पड़ा, ओ बेटा नारायण कहाँ हो, जल्दी आओ। पास में ही नारायण बच्चा खेल रहा था, उसी को बुला रहा था। अंत में जिसकी आदत हो जाती है वही बार बार आवाज निकलती है। मन जहां आपका ज्यादा लग गया होगा वही शब्द आपसे बार बार ज्यादा निकलेगा। भगवान के दूत उधर से जा रहे थे, भगवान ने दूतों ने सुना, कान में आवाज पड़ी, सोचा भगवान का कोई भक्त आ गया। यम के दूतों को हटा दिया, चल भगो, ये तो भगवान का भक्त है। यम के दूत पहुंचे, बोले महाराज यमराज के पास, बोले महाराज वहां गए थे आपके आदेश से लेने के लिए उस पापी को, वहां 4 पुरुष आए और हमको वहां काम से भगा दिया। धर्मराज ने भगवान को प्रणाम किया, यम के दूतों से कहा कि अंत समय में जिसके मुख में तुलसी हो, गंगा जल हो, सुवर्ण हो, भगवान का नाम हो, शालिक रामशिला का जल हो, ऐसे प्राणियों के पास तुम मत जाना। भगवान के दूतों ने उसे छुड़ा लिया। अब अजामिल उनसे चर्चा करना चाहता है तो वो भी गायब हो गया। अजामिल उठ करके बैठ गया, विचार कर रहा है कि अभी जो मैंने देखा था कोई सपना तो नहीं था, लेकिन नहीं, अभी मेरे गले में दर्द हो रहा है, इसका मतलब सही था। अजामिल वहां से घर छोड़ दिया है। अजामिल ऐसा नहीं कि अजामिल का वहीं उद्धार हो गया, नहीं, अजामिल ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ करके हरिद्वार चला गया। वहां एक देव मंदिर में बैठ करके भगवान के विरह में चिंतन करता हुआ, भगवान का नाम जपता हुआ, और भाव क्या था कि अब लो नसानी, अब ना नसई हो, 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 अब लो नसानी। जितनी बची है, जितनी बची है, हरि भजन में बितई हो, जितनी बची है, हरि भजन में बितई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो, अब लो नसानी। अब न नसई, भजन करता हुआ भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। अजामिल के चरित्र को सुना, आप लोगों ने चरित्र से शिक्षा क्या मिलती है? सोचो भाई, अजामिल के यहां जब नारद जी पहुंचे, अजामिल की आयु कितनी है? 85 वर्ष, ठीक है। नारद जी भगवान को पाने का रास्ता क्या बताते हैं? अब की तुम्हारे यहाँ जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम नारायण रखना। बोलो 85 साल का बूढ़ा आदमी क्या संतान प्राप्त कर सकता है? जो आदमी चारपाई में पड़ा है अपाहिज, 85 साल का बूढ़ा आदमी क्या संतान उत्पन्न कर सकता है? नहीं, या तो कथा गप है और या हम लोग समझ नहीं पा रहे। देखो, ये बात दिमाग में बैठा दो, भागवत की कथा कोई गाने बजाने की चीज नहीं है। राजा परीक्षित को शाप हुआ है, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। जिसे पता है कि आज के 7वें दिन मर जाऊंगा, वो कहानियां सुनेगा। वो कहानियां नहीं सुनना चाहता है, वो तो तत्व की बात सुनना चाहता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम राजा हो, माया में आसक्त रहे हो, इसलिए तुमको सीधे अगर हम ज्ञान का उपदेश करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगी, चढ़ेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम तुमको कहानियों के माध्यम से ही ज्ञान का उपदेश करते हैं। वही हाल आप लोगों का है। इन कहानियों के माध्यम से ज्ञान की चर्चा हो रही है।
इसीलिए मैं बीच बीच में तर्क दे देता हूं कि ये चीज यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रही। 85 साल का अजामिल पड़ा हुआ, नारद कहते हैं अब की 11वां बेटा तुम्हारे पैदा हो तो उसका नाम नारायण रखना। अर्थात अजामिल कौन है? अज कहते हैं बकरा का, अज माने बकरा। तुम तो बनारस में पढ़ी हो, अजा माने बकरी, अज माने बकरा, पढ़ा है ना? अज माने बकरा। बकरा काम का प्रतीक होता है, बकरा काम का प्रतीक होता है। आमिल कहते हैं जीव को, आमिल माने जीव, यानी काम वासनाओं में घिरा हुआ जीव यही अजामिल। वेश्या कौन है? बुद्धि। इसके संग में पढ़ करके 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 बेटे उत्पन्न करता है। इन्हीं का पालन पोषण करने में वो सब दुनिया भर का अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार जो करता है वो सब करता है इन इंद्रियों के सुख के लिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कामनाओं और वासनाओं में बिताता हुआ जीवन जीव, उसकी चाहे 85 वर्ष की ही आयु क्यों ना हो गई हो, 85 वर्ष की जीवन आयु में भी अगर उसके जीवन में नारद जैसा सद्गुरु मिल जाए, बुढ़ापे में भी नारद जैसा सद्गुरु मिल जाए और उसे ज्ञान का उपदेश कर दे कि तुम अब की बार 11वें बेटे का नाम नारायण रखना। 11वां बेटा कौन है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन। मन से नारायण का स्मरण करें, इंद्रियों से नहीं, मन से। कहते नहीं बोले राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम के बाप दशरथ। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होए। एक बार दशरथ कहने से 1 करोड़ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा होता तो सब लोग दशरथ ही दशरथ जपते, राम राम कौन जपता? अभिप्राय क्या गए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तेषाम रथी मनः सह दशरथः। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, उनका रथी संचालन करने वाला मन यही दशरथ है। एक बार मन से कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। मन से नारायण का स्मरण करो, बात बन जाएगी। इसीलिए संतों ने कहा है, देखो भैया, के चित नारायण परायणा। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो केवल भगवान का नाम स्मरण ही करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहा है, अरे तरी जई गए रे हाँ, तरी जई गए रे हाँ, तरी जई गए राम गुण गाये से। तरी जई गए राम गुण गाये से, तरी जय गए राम गुण गाये से। तरी जय है राम गुण गाये से, तरी जय है राम गुण गाये से। तरी जय गए रे हाजी, तरी जय गए रे कहाँ, तरी जय गए राम गुण गाये से। तरी जय गए राम गुण गाये से। तरी जय है हाँ, तरी जय है हाँ, तरी जय है
करे से ना तरी हो अब तीरथ करे से ना तरी हो अब तीरथ करे से ना तरी हो अब तीरथ करे से आना ही गंगा नहाए से आना ही गंगा नहाए से। इसका मतलब तीर्थ यात्रा बंद कर दें, गंगा नहाना बंद कर दें। करो, तीर्थ करो, गंगा स्नान करो, लेकिन बचा के करो। बचना क्या है? बोले चलो तीर्थ यात्रा में वृंदावन घूम आते हैं, ठीक। राजीव भैया ने विचार किया, दोनों ने, मधु राजू ने विचार किया, चलो वृंदावन चलते हैं। बोले भाई को फोन कर लेते हैं। तो रुचि और राजन तैयार हो गए। बोले अपनी सहेली को भी फोन कर लेते हैं। तो बोली हम बुआ जी कह रही थी हम भी चलेंगे। तब तक मामा का फोन आ गया। बोले सुना है तुम वृंदावन जा रहे? बोले हाँ हाँ। पता लगा पूरी की पूरी बसाई तैयार हो गई। वृंदावन पहुंच गए। वहां पहुंचे तो आपस में वही घर गृहस्थी की बातें हो रही हैं। देखो, तीर्थ यात्रा करने का पुण्य आपको तभी मिलेगा जितना भजन आप अपने घर में करते हैं उसका 10 गुना अगर भजन करोगे तो तीर्थ का फल मिलेगा, अन्यथा तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। खाली हाथ पैर भांजने से क्या फायदा? अपने घर में, इसीलिए तो 10 गुना भजन हो जाए, इसलिए तो हम अपना घर छोड़ के वहां पहुंच गए। घर ही ठीक था। जितना अपने घर में भजन करते हो उससे 10 गुना भजन करो तो तीर्थ का फल मिलेगा। गंगा स्नान करने जाते हो, गंगा मैया की गोद में आज जाएंगे, हमारा तन मन सब पवित्र हो जाएगा। लेकिन जब गंगा किनारे पहुंचे तो वहां देखा कि वहां स्त्री पुरुष एक ही घाट में नहा रहे हैं। दृष्टि दोष हो गया। गए थे पुण्य कमाने, पाप लादे चले आ रहे हैं, इसलिए ना तरी हो अब तीरथ करे से ना तरी हो अब तीरथ करे से आना ही गंगा नहाए से आना ही गंगा नहाए से तरी जय गए राम गुण गाए से तरी जय गए राम गुण गाए से। खवाए के सबरी तरी गई। कौन कौन तर गए? बेर खवाए के सबरी तर गई। बेर खवाए के सबरी तर गई। गणिका सुवना पढ़ाए से गणिका सुवना पढ़ाए से तरी जय गए राम गुण गाए से तरी जय गए राम गुण गाए से तरी जय गए रे हाँ जी तरी जय गए रे हाँ तरी जय गए राम गुण गाए से तरी जय गए राम गुण गाए से तरी राम गुण गाए से तरी जय राम गुण गाए से। और कौन तर गए? गंगा
गंगा घाट पे केवट तरी गए, गंगा घाट पे केवट तरी गए, गंगा घाट पे केवट तरी गए, गंगा घाट पे केवट तरी गए। प्रभु को पार उतारे से, प्रभु को पार उतारे तरी जय गए राम गुण गाए से, तरी जय राम गुण गाए थे, तरी जय है तरी जय है राम गुण गाए थे, तरी जय हो राम गुण गाए थे, तरी जय हो राम गुण गाए थे, तरी जय है राम गुण गाए। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, 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 तर गए चरण छुआए से, तर गए चरण छुआए से, आजे तर गए चरण छुआए से, आजे तर गए चरण छुआए से, तरी जय है राम गुण गाए से, तरी जय है राम गुण गाए से, तरी जय करे खजे, तरी जय करे खा, तरी जय गए राम गुण गाए से, तरी जय है राम गुण गाए थे, तरी जय है राम गुण गाए से, तरी जय है राम गुण गाए हो। अजामिल से पापी तरी गए, 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 नारायण के बुलाए से, नारायण के बुलाए से, तरी जय गए राम गुण गाए 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 से, तरी जय राम गुण गाए से, तरी जय गए राम गुण गाए से, तरी जय राम गुण गाए।
राजा मिलके चरित्र से हमने सीखा जीवन में एक सदगुरु होना आवश्यक है, तभी बेड़ा पार लगेगा। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, दिति और अदिति कश्यप जी की पत्नियां हैं। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। इनका जन्म हुआ है। कश्यप जी की 18 स्त्रियां हैं। धनु से दानव पैदा हुए। समय अभाव में हम विस्तार नहीं कर रहे हैं। हर वंश की चर्चा करेंगे तो एक कथा साल भर की होती है ना, एक एक वंश का चर्चा चलती है। विश्वरूप दैत्यों के भांजे थे। फिर इंद्र ने अपना गुरु बनाया था, क्योंकि बृहस्पति ने इंद्र का परित्याग कर दिया था, देवगुरु के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण इंद्र ने अपना पुरोहित बनाया था। इतनी चर्चा सुन करके परीक्षित ने कहा कि महाराज, घर का पुरोहित, घर का आचार्य आपका घर छोड़ दे। क्या कारण? उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आचार्य के मान सम्मान में कहीं ठेस लगी तो आपके घर नहीं आएगा, अथवा आचार्य को उसका पारिश्रमिक न मिले तो नहीं आएगा। दो ही कारण हो सकते हैं, और क्या हो सकता है। ऐसा क्या हुआ कि बृहस्पति ने इंद्र का परित्याग कर दिया? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इंद्र से त्रिभुवन ऐश्वर्यम मदोल्लंघित सत्पथा प्रभुता पाहि काह मद नाही। ऐश्वर्य प्राप्त करके अहंकार किसी नहीं आ जाता। इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया गया। तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्राप्त करके इंद्र को अहंकार हो गया। एक बार इंद्र सभा में बैठे हुए थे। देवगुरु बृहस्पति ने उस सभा में प्रवेश किया। इंद्र को चाहिए था उठ करके गुरु का सम्मान करते, लेकिन वाणी से भी नहीं कहा, ये गुरु जी बैठिए। बृहस्पति ने सोचा, आज इसने वाणी से सम्मान नहीं किया, कल तिरस्कार करेगा। चुपचाप चले आए। पत्नी तारा से कहा, इंद्रा में तो कह देना घर में नहीं है, मैं अंतर ध्यान हो गया वहीं से। बृहस्पति चले गए। अब जब इंद्र को पता लगा, बृहस्पति को मनाने पहुंचे तो घर में बृहस्पति नहीं मिले। गुरु शुक्राचार्य को यह बात पता लग गई कि इंद्र इस समय बिना गुरु के हैं। दैत्यों को आदेश दे दिया, हमला बोल दो। दैत्यों ने हमला बोल दिया, इंद्र का शासन छीन लिया। देवता दर दर के भिखारी बनकर के भटकने लगे। दैत्यों का शासन हो गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, देखो भाई, जब तक बृहस्पति नहीं अनुकूल होते हैं तुम्हारे, तब तक तुम विश्वरूप को अपना आचार्य बनाओ। यद्यप दैत्यों के भांजे हैं, इनको अपना आचार्य बना दो। और तुम्हारे लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था भी होनी चाहिए कि एक गुरु अगर समय पर नहीं है तो कोई दूसरा आचार्य होना चाहिए।
तो बृहस्पति के लड़के कच्छ को तुम शुक्राचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए भेजो, ताकि वो मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर सके। गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। तो मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजो। कच्छ को भेजा गया गुरु शुक्राचार्य के पास विद्याध्ययन के लिए। इसकी चर्चा आगे कथा में करेंगे। कच्छ ने विद्या पाई नहीं पाई, काम में आई नहीं आई। इधर विश्वरूप को आचार्य बना लिया। अब वो दैत्यों के तो भांजे हैं, देवताओं के पुरोहित हैं। आपके घर में कभी हवन कराने आते हैं ना सत्यनारायण भगवान की कथा, तो ऊंचे स्वर में कभी मंत्र बोल करके ओम इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, जोर जोर से बोलते हैं। और फिर पंडित जी माला ले लेते हैं, स्वाहा स्वाहा। अब पंडित जी पता नहीं मंत्र पढ़ रहे हैं कि गाली पढ़ रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता है, स्वाहा केवल सुनाई देता है। विश्वरूप को भी यही समय मिलता था, ऊंचे स्वर में बोल करके देवताओं को आहुति देते थे और मौन रह करके अपने मामा लोगों को आहुति देते थे। ये बात जब इंद्र को पता लगी कि गुरुजी हमारे साथ छल कर रहे हैं, इंद्र को क्रोध आ गया। विश्वरूप उस समय संध्या कर रहे थे, सायंकाल का समय था। इंद्र ने तलवार उठाई और विश्वरूप का सिर काट डाला। विश्वरूप के 3 सिर थे, तीतर, बटेर और गौरैया बन करके फूट गए। विश्वरूप के तो 3 ही सिर थे, हमारे तो 100 सिर हैं, 1000 सिर हैं। विश्वरूप कौन है? विश्वरूप का अर्थ है जो जैसा माहौल देखे वैसे बन जाए, है? क्यों राजन भैया? जैसे माहौल देखे वैसे बन जाए। बोले हम कभी दारू नहीं पीते, दारूबाजों के बीच में पहुंच गए, बोले हमसे बड़ा दारूबाज कोई नहीं ला। बीड़ी वालों के पास पहुंच गए, बीड़ी पीने लगे, साधु के पास पहुंच गए तो माला जपने लगे। यही भी स्वरूप है, जैसे माहौल में पहुंचे वैसे ही बन जाए। विश्वरूप के 3 सिर थे, एक सिर से देवताओं के साथ बैठ करके सोम रस का पान करते थे, दूसरे सिर से अपने दैत्यों के साथ मामा पक्ष के साथ बैठ करके सुरापान करते थे, और तीसरे मुख से मनुष्यों के साथ बैठ करके अन्न ग्रहण करते थे।